कलयुग में महादेव के अवतारों तथा उनके शिष्यों का वर्णन। सूत जी बोले, सुब्रतों, द्वापर में होने वाले वेद व्यास के अवतारों को कहा गया। अब आप लोग कलयुग में होने वाले महादेव के अवतारों को सुने। वैवस्वत मनवंतर के पहले कलयुग में विप्रों के हितार्थ अति तेजस्वी देवादिदेव शंकर श्वेत नाम से पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय के रमणीय छगल नामक शिखर पर अवतरित हुए। उनके शिष्य शिखा युक्त और अमित प्रभा वाले हुए। श्वेत, श्वेत शिख, श्वेतास्य तथा श्वेत लोहित, ये चार वेद के पारंगत महात्मा ब्राह्मण प्रथम कलयुग में थे। सुभान, दमन, सुहोत्र, कंकड़ और योगेंद्र लोकाक्षी के रूप में क्रमशः दूसरे से छठे कलयुग तक महादेव का अवतार हुआ तथा सातवें कलयुग में जैगी शब्द नाम से महादेव का अवतार हुआ। आठवें में दधिवहा, नवें में प्रभु वृषभ, 10वें में भृगु और उसके आगे 11वें कलयुग में उग्र के रूप में महादेव का अवतार हुआ। 12वें में अत्रि, 13वें में बलि, 14वें में गौतम और उसके बाद 15वें कलयुग में वेद शीर्षा के रूप में महादेव अवतरित हुए। तदनंतर क्रमशः गोकर्ण, गुहावास, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दारुक, लांगली और इसके बाद श्वेत, शूली, डिंडी, मुंडी, सहिष्णु, सोम शर्मा तथा अंतिम प्रभु नकुलीश के रूप में महादेव का अवतार हुआ। वैवस्वत मनवंतर में त्रिशूल धारण करने वाले प्रभु शंभु के 28 अवतार कहे गए हैं। अंतिम कलयुग में कायावतार नामक तीर्थ में देवेश्वर नकुलीश्वर के रूप में महादेव का अवतार होगा। मुनि पुंगवों, उस समय देवों के आदिदेव महादेव के तीव्र तपस्या के धनी 4 शिष्य हुए। अन्य अवतारों में भी प्रत्येक के 4 शिष्य हुए। वे सभी प्रसन्न मन वाले, इंद्रिय निग्रही और ईश्वर की भक्ति करने वाले थे। उन श्रेष्ठ योग जानने वाले योगियों का मैं क्रमशः वर्णन करता हूं। श्वेत, श्वेत शिख, श्वेतास्य, श्वेत लोहित, दुंदुभि, शतरो, ऋचिक, केतुमान, विकेश, विशोक, विशाप, शापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुरतिक्रम, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन, महायोगी दालव्य, सुधामा, विरजा और शंखपात्रज, ये धर्मात्मा और महान ओजस्वी थे। ऐसे ही सारस्वत, मेघ, घनवहा, सुवाहन, कपिल, आसुरी, वोडु, मुनि, पंचशेख, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, तपोधन, केतुश्रृंग, लंबोदर, लंब, लंबाक्ष, लंबकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सत्य, सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, श्रवण, श्रविष्ठक, कुणी, कुणिबाहु, कुशशीर, कुनेत्रक, कश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उतथ्य, वामदेव, महाकाय, महानिल, वाचश्रवा, सुपीक, श्यवास्य और सपतीश्वर नामक शिष्य महादेव के अवतारों के थे। इनके अतिरिक्त हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी,
सुमंतु, वर्चरी, विद्वान कबंध, कुशिगंधर, पिलक्ष, दारवायणी, केतुमान, गौतम, भल्लापी, मधुपिंग, तपोनिधि, श्वेत केतु, उशिज, बृहदुक्त, देवल, कपि, शालिहोत्र, अग्निवैश्य, युवनाश्य, शरदसु, छगल, कुंडकर्ण, कुंभ, प्रवाहक, उलूक, विद्युत, शाद्धल, आश्वलायन, अक्षपाद, कुमार, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋष्य नामक शिष्य थे। योगियों के समस्त अवतारों की आवृत्ति में ये ही महात्मा शिष्य होते हैं। ये सभी शुद्ध, ब्रह्मभूइष्ठ और ज्ञान योग परायण हैं। ब्राह्मणों के कल्याण के लिए तथा वेदों की स्थापना के लिए योगेश्वर के आदेश से ये महात्मा अवतार धारण करते हैं। जो ब्राह्मण सर्वदा इनका स्मरण करते हैं, इन्हें नमस्कार करते हैं, इनका तर्पण करते हैं और इनकी पूजा करते हैं, वे ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेते हैं।